प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुग्राम से देश भर को दी विकास परियोजनाओं की सौगात। 1 लाख करोड़ रुपए की 114 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति को बताया देश की ताकत। सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में 1000 नमो ड्रोन दीदियों को सौंपे ड्रोन। स्वयं सहायता समूहों को वितरित किए 8000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण। संदेश खाली मामले में ममता बनर्जी सरकार को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने संदेश खाली में ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश में कोई भी दखल देने से किया इंकार। चुनावी बॉन्ड पर जानकारी देने के सर्वोच्च अदालत के आदेश पर एसबीआई ने और समय की मांग की। अदालत ने कल तक जानकारी देने को कहा। 15 मार्च तक चुनाव आयोग से जानकारी सार्वजनिक करने को कहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 3 दिवसीय मॉरिशस यात्रा पर वो मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में लेंगी भाग। अपने समकक्ष और प्रधानमंत्री के साथ करेंगी द्विपक्षीय बैठकें। और 96वें ऑस्कर अवार्ड में फिल्म ओपनहाइमर का रहा जलवा। बेस्ट फिल्म समेत कुल 7 अवार्ड किए अपने नाम। किलियन मर्फी बेस्ट एक्टर तो एमा स्टोन ने जीता बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा। समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने बड़ा फैसला देते हुए धार स्थित भोजशाला के एएसआई सर्वे के आदेश दिए हैं। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा हाई कोर्ट में इस मामले में आवेदन दिया गया था। जीपीआर और जीपीएस तकनीक से होगा सर्वे। अदालत ने 6 सप्ताह में सर्वे रिपोर्ट पेश करने को कहा। 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी पेश करेगी ये रिपोर्ट। तो यहां पर एक इस वक्त की बड़ी खबर यहां पर आ रही है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा यहां पर खबर दी जा रही है, जहां पर इंदौर खंडपीठ ने यहां पर एक बड़ा फैसला दिया है। धार स्थित भोजशाला के एएसआई सर्वे के आदेश दिए गए हैं, यानी कि जो धार भोजशाला है उसका एएसआई सर्वे होगा। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर आवेदन दिया था, इस मुद्दे को उठाया था। जीपीआर और जीपीएस तकनीक से होगा ये सर्वे और साथ ही अदालत ने कहा है कि 6 सप्ताह में इस सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाए और 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी इस पे रिपोर्ट पेश करेगी। और भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ और जानकारी दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, सबसे पहले जानना चाहेंगे इस वक्त इस पूरे मामले में अगर थोड़ी सी और तफसील से आप बताइए, जो हिंदू फ्रंट है क्या कुछ उसकी अपील थी, क्या आवेदन दिया था उसने कोर्ट में? लंबे समय से ये बड़ा विवाद का विषय है। हिंदू पक्ष जो है वो जो धार में भोजशाला है इसको वाग्देवी यानी सरस्वती का मंदिर मानता आया है और मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि यहाँ पे मस्जिद है और इन दोनों के बीच में ये विवाद लंबे समय से चल रहा था। और इस विवाद को लेकर दरअसल टाइटल को लेकर जो है वो एक याचिका मध्य प्रदेश की इंदौर खंडपीठ जो है वहां पर लगाई गई थी कि आखिर क्या ये मंदिर है। तो इसको लेकर अब फिलहाल इंदौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा जैसे कहे कि निर्णय दिया है कि एएसआई का सर्वे अब इससे करवाया जाएगा और एएसआई का सर्वे जो होगा वो जीपीआर और जीपीएस तकनीक से होगा। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी इसकी होगी। 5 सदस्यों की एक पूरी टीम बनाई जाएगी, विशेषज्ञ उसमें होंगे और वो विशेषज्ञ जो है 6 सप्ताह के भीतर जो है वो इसकी रिपोर्ट कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे। और दरअसल जैसे ये फैसला आया है, इस फैसले के बाद जो हिंदू पक्ष है खुशी की लहर हिंदू पक्ष में देखने को मिल रही है। धार भोजशाला के बाहर कहा जाए तो हिंदू पक्ष की तरफ से खुशियां भी मनाई जा रही हैं। लेकिन फिलहाल अब यह है कि एएसआई
सर्वे करेगी, और जब सर्वे करेगी तो जिस तरीके से ज्ञानवापी का पूरा सर्वे हुआ था और उसी ज्ञानवापी की तर्ज पर वही प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी और जीपीएस और जीपीआर तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। पूरे सर्वे की वीडियोग्राफी होगी और दोनों ही पक्ष जो है वो वहां पर मौजूद होंगे, और कोर्ट ने 6 हफ्ते में एक रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर भोजशाला में वैज्ञानिक सर्वे की जो मांग थी उसे मानते हुए इंदौर खंडपीठ ने आदेश दिया है। इस भोजशाला के बारे में अगर थोड़ी और जानकारी यहाँ पर दे आदित्य, क्या है ये पूरा मामला, कब से ये विवाद चल रहा था और इस भोजशाला को लेकर क्या कुछ मान्यता है? देखिए, ये कहा जाता है कि 11वीं सदी की में एक इमारत थी भोजशाला, जिसको राजा भोज के नाम से इसका नाम था, और उसी को लेकर एक बड़ा विवाद था। और आमतौर पर बसंत पंचमी का जब पर्व आता है तो वहां पर पूजा को लेकर लोग, कुछ हिंदू संगठन के लोग वहां जाते हैं और बड़ी सिक्योरिटी रहती है। कई बार तनाव की स्थितियां भी इस बात को लेकर बनी है। मुस्लिम पक्ष भी कई वर्षों से अपना दावा उस क्षेत्र में कर रहा है, लिहाजा वो विवादित क्षेत्र होने की वजह से जो है एएसआई के संरक्षित उस दायरे में है वो। और अब चूंकि इस विवाद को खत्म किया जाए और उसको लेकर हिंदू पक्ष लगातार मांग कर ही रहा था, कोर्ट में भी आवेदन किया था हिंदू पक्ष की तरफ से। और अब यह है कि क्योंकि कई सारी चीजें वहां पर ऐसी हैं, जैसे ज्ञानवापी में कुछ सबूत इस तरीके के दिखाई दे रहे थे, ऐसा हिंदू पक्ष का भी दावा था। वैसे ही हिंदू पक्ष का दावा उस भोजशाला में भी है कि गौमुख है वो वहां पे नजर आ रहा है, त्रिशूल वहां की दीवारों पे नजर आ रहा है, ऐसा उनका दावा है। और उस दावे की पूरी पड़ताल जो है अब एएसआई वहां पर करेगी, और जब एएसआई अपनी रिपोर्ट सौंप देगी तो उसके बाद जो टाइटल का जो विवाद है कि हिंदू पक्ष का ये कहना है कि क्या ये मंदिर है, तो उस टाइटल का विवाद संभवतः कोर्ट के रास्ते से हो सकता है कि सुलझ जाए। बिल्कुल, यहाँ पर हाईकोर्ट ने 5 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है, उसके बारे में कोई जानकारी, कब से इस सर्वे की शुरुआत हो सकती है, अगली तारीख कब हो सकती है? देखिए, ये फिलहाल कोर्ट ने अपना फैसला पहले उसको सुरक्षित भी रखा था, लेकिन उसके बाद आज ये निर्णय किया है। और 5 सदस्यों में जो एक्सपर्ट हैं, एएसआई के एक्सपर्ट जो होंगे वो उसमें मौजूद होंगे। और उम्मीद की जा सकती है, जिस तरीके से ज्ञानवापी का फैसला आया था उसके बाद तुरंत ही कुछ घंटों के भीतर ही सर्वे की भी टीम वहां पहुंच चुकी थी। ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि धार की भोजशाला में अगले कुछ घंटों के बाद या अगले 1 से 2 दिन में एएसआई की टीम जो है वो वहां मौजूद होगी और पूरी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा जो कोर्ट की तरफ से कहा गया है। जिस जिस तकनीक के साथ वो पूरा एएसआई सर्वे होना है, कौन कौन से पक्ष जो हैं वो शामिल होंगे उस सर्वे के दौरान, कौन कौन वहां पर मौजूद होंगे और किस पद्धति से वहां पर सर्वे होगा, कहां से शुरुआत होगी, ये तमाम चीजों को जो है वो एएसआई की टीम तय करेगी। और उसके बाद कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए 6 हफ्ते के भीतर उस पूरे सर्वे को किया जाएगा और प्राथमिक रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ आदित्य। तो धार भोजशाला का होगा एएसआई सर्वे, यहाँ पर हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। इस पर हम आपको आगे भी रिपोर्ट और खबरें, ताज़ा अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और उन्होंने हरियाणा के गुरुग्राम में देश में विस्तारित 1 लाख करोड़ रुपए की 114 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच यातायात परिचालन में सुधार लाने और व्यवस्था की बाधाओं को दूर करने में सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का उद्घाटन किया। ये दिल्ली और गुरुग्राम बाईपास में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सीधे कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर देश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसके साथ देश के विभिन्न राज्यों में 32,700 करोड़ रुपए की 39 अन्य परियोजनाएं भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि आज से दिल्ली और हरियाणा के बीच परिवहन का अनुभव हमेशा के लिए बदल जाएगा। यह आधुनिक एक्सप्रेसवे न सिर्फ गाड़ियों में बल्कि दिल्ली एनसीआर के लोगों की जिंदगी में भी गियर शिफ्ट करेगा। एक्सप्रेसवे पर 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। आज से दिल्ली हरियाणा के बीच यातायात का अनुभव हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये आधुनिक एक्सप्रेसवे केवल गाड़ियों में ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर के लोगों की जिंदगी में भी
गियर शिफ्ट करने का काम करेगा। मैं दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा की जनता को इस आधुनिक एक्सप्रेसवे के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। और प्रधानमंत्री ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि देश में हो रहे लाखों करोड़ों रुपए के इन विकास कार्यों से सबसे ज्यादा दिक्कत सिर्फ कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन को है। उन्होंने कहा कि 10 वर्षों में देश इतना बदल गया, लेकिन कांग्रेस और उसके दोस्तों का चश्मा नहीं बदला। उनके चश्मे का नंबर आज भी वही है। देश में लाखों करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों से सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को है तो वो है कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन। उनकी नींद हराम हो गई है। इतने सारे विकास के काम और वो एक की बात कर रहे हैं तो मोदी 10 और कर देता है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या इतनी तेजी से काम भी हो सकते हैं क्या। और इसलिए अब विकास के मुद्दों पर चर्चा करने की उनकी ताकत बची नहीं है। और इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि मोदी चुनाव की वजह से लाखों करोड़ रुपयों के काम कर रहा है। 10 वर्षों में देश इतना बदल गया, लेकिन कांग्रेस और उसके दोस्तों का चश्मा नहीं बदला है। इनके चश्मे का नंबर अभी भी वही है, ऑल नेगेटिव, ऑल नेगेटिव। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन? लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के पूसा में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान नमो ड्रोन दीदियों के साथ संवाद किया। वहीं प्रधानमंत्री ने नमो ड्रोन दीदियों द्वारा आयोजित कृषि ड्रोन प्रदर्शन को भी देखा। खास बात यह है कि देश भर में 10 अलग अलग स्थानों से नमो ड्रोन दीदियों ने एक साथ ड्रोन प्रदर्शन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 1000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन भी प्रदान किए। नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी पहल विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का अभिन्न अंग है। इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने लखपति दीदियों को सम्मानित किया, जिन्होंने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के समर्थन से सफलता हासिल की है और अन्य स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को उनके उत्थान के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने प्रत्येक जिले में बैंकों द्वारा स्थापित बैंक लिंकेज शिविरों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को रियायती ब्याज दर पर लगभग 8,000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण भी वितरित किए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान एसएचजी को लगभग 2,000 करोड़ रुपए की पूंजी सहायता निधि भी वितरित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, वो नारी शक्ति की गरिमा बढ़ाते हुए उनके लिए नए अवसर बनाते हुए ही आगे बढ़ सकता है। पीएम ने साथ ही कहा, लेकिन दुर्भाग्य से देश में पहले जो सरकारें रहीं उनके लिए आप सभी महिलाओं का जीवन, आपकी मुश्किलें कभी प्राथमिकता नहीं रही और आपको आपके नसीब पर छोड़ दिया गया था। कोई भी समाज हो, वो नारी शक्ति की गरिमा बढ़ाते हुए उनके लिए नए अवसर बनाते हुए ही आगे बढ़ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से देश में पहले जो सरकारें रही उनके लिए आप सभी महिलाओं का जीवन, आपकी मुश्किलें कभी प्राथमिकताएं नहीं रही और आपको आपके नसीब पर छोड़ दिया। मेरा अनुभव यह है कि अगर हमारी माताओं बहनों को थोड़ा अगर अवसर मिल जाए, थोड़ा उनको सहारा मिल जाए, तो फिर उनको सहारे की जरूरत नहीं रहती है, वे खुद लोगों का सहारा बन जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की कृषि को दिशा देने वाली ड्रोन तकनीक की पहली पायलट हमारी ड्रोन दीदी हैं। उन्होंने कहा कि हमारी बहनें देश को सिखाएंगी कि ड्रोन से आधुनिक खेती कैसे होती है। कोई भी समाज हो, वो नारी शक्ति की गरिमा बढ़ाते हुए उनके लिए नए अवसर बनाते हुए ही आगे बढ़ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से देश में पहले जो सरकारें रही उनके लिए आप सभी महिलाओं का जीवन, आपकी मुश्किलें कभी प्राथमिकताएं नहीं रही और आपको आपके नसीब पर छोड़ दिया। मेरा अनुभव यह है कि अगर हमारी माताओं बहनों को थोड़ा अगर अवसर मिल जाए, थोड़ा उनको सहारा मिल जाए, तो फिर उनको सहारे की जरूरत नहीं रहती है, वे खुद लोगों का सहारा बन जाती है। अभी हमारी जो पहचान थी किसी की बीवी या फिर बहू के नाम से हमें जाना जाता था, लेकिन उन्होंने एक ड्रोन दीदी का जो हमें नाम दिया था, इससे हमारे पूरे गांव में, हमारे स्टेट में हमारी पहचान बढ़ा दी है उन्होंने। तो हम उनसे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। शब्द ही नहीं है, क्या बोले। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा तो एक सपना, हम तो ड्रीम सोच रहे हैं कि सच में मोदी जी हमें सम्मानित करेंगे। नमस्ते जी। ड्रोन से जो हम स्प्रे कर रहे हैं सर, इससे किसान को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। हमारा किसान बहुत खुश है सर, क्योंकि सर उसका
जो वो काम 2 घंटे में कर पाता था खेतों में स्प्रे टंकी टांग के, और जो लेबर का कॉस्ट होता था सर, उसका काम इसने बहुत हल्का कर दिया है। एक तो किसान के समय की बचत हो गई है, दूसरा उसका लेबर का कॉस्ट भी घट गया है सर। आपका अपना बताइए कि आप कैसे उसको शुरू किया, कैसे आपका परिचय आया, कितने समय में सीखी और अभी कितना काम मिल रहा है आपको? वो ड्रोन डेस्टिनेशन है जो मानेसर में, वहाँ से हमने इसका ट्रेनिंग लिया सर। फिर उसके बाद सर जब हम गांव में गए तो लोग बड़े ही उत्साहित है सर। मैं इसके बारे में हमारे गांव के किसान भरोसे केंद्र के अधिकारी के माध्यम से हमको पता चला है। उसके बाद हमको कोरमंडल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने हमको ट्रेनिंग दिया गया है। कितने दीदी ट्रेन हुए हैं? 200 सर। 200? मुझे ट्रेनिंग सर फूलपुर में इसको द्वारा दी गई थी। 15 दिन की सर ट्रेनिंग हुई है और मुझे ड्रोन मिल चुका है सर। आयोटेक का एग्रीबोट ड्रोन मिला है सर, उससे काम कर रहे हैं सर। किसान बहुत खुश है सर, बहुत अच्छा काम करता है ये। इसको संभालोगे कैसे आप लोग? कभी जरूरत पड़ी रिपेयरिंग वगैरह की तो कैसे करोगे? सर वो हमें बताया गया है। बताया गया है। तो आपकी पहचान क्या है वो गांव में? पायलट की है? जी सर। पायलट है कि नमो ड्रोन दीदी है? नमो ड्रोन पायलट है सर। मैं जे&के बड़गाम से आई हूँ सर। मुझे ये NRLM से पता चला ड्रोन पायलट का सर। वहाँ पे बहुत खुश है लोग, बोल रहे हैं हमें हमारी हेल्प हो जाएगी इससे। लोगों ने देखा आपको ड्रोन उड़ाते हुए? यस सर। हाँ, तो किसी खेत में काम भी किया क्या? नहीं सर, अभी हमारी ट्रेनिंग ही चल रही है। अभी ट्रेनिंग चल रही है। चलिए, मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उम्मीद नहीं थी कि इतना टाइम निकालेंगे हमारे लिए। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ सर, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ तक आ पहुँचूँगी। और जब आज मैं यहाँ पे आई तो मुझे यहाँ पे आके भी ये लग रहा था कि शायद मैं पीछे हूँ, क्योंकि मैं चलते टाइम सबसे पीछे रह जाती हूँ। कोई बिलीव करे या ना करे, लेकिन मैं मोदी जी से खुद मैंने बात की है। मैंने उनको बिल्कुल करीब से देखा है, जाना है, बात की है। उनका मैसेज ये था कि जो हमारी महिलाएं हैं वो भी आत्मनिर्भर बने, वो भी अपनी आजीविका चलाएं और बहुत अच्छे से किसी न किसी मतलब योजना में आकर सभी बहनें काम करें। चान और इनके सपनों को मिल रही एक नई उड़ान। इसी के साथ समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।